टेक ऑफ करते हैं किसी भी फ्लाइट के अंदर, तो किसी फ्लाइट का टेक ऑफ का जो टाइम होता है और जो लैंडिंग का टाइम होता है, यह सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। उस वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पायलट के कंधों पर होती है। अमूमन जब फ्लाइट अपनी तकरीबन 20,000 30,000 की फीट की जो हाइट है जब वो अचीव कर लेती है, तो पायलट्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ऑटो पायलट एक मोड होता है जिसमें प्लेन अपने आप ऑपरेट करता है, लेकिन उस वक्त में जब प्लेन टेक ऑफ करता है उस वक्त खास तौर पर एहतियात जो है वो बरती जाती है। लेकिन अगर किसी फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खामी आती है प्लेन टेक ऑफ करने के बाद, तो पायलट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्लेन को वापस इमरजेंसी सिचुएशन में लाकर लैंड कर सकता है, वापस से जो है वो ग्राउंड कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये टाइम मिला ही नहीं। ये टाइम सिर्फ 9 मिनट का है कि टेक ऑफ हुई है फ्लाइट और तुरंत ही मेडे कॉल कर दिया जो है वो कर दिया गया। और एक और तस्वीर जो है नामे का सामने आ गई, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे देख रहे हैं कि प्लेन का जो मलबा है या यूं कहे तो जो स्ट्रक्चर है वो किस जगह से होते हुए कहां गिरा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग है, जहां पे आप उसका एक हिस्सा देख रहे हैं, पेड़ों से टकराता हुआ फंसा हुआ ये प्लेन का हिस्सा देख रहे हैं आप। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक के बाद एक करके नई तस्वीरें सामने आ रही है पूरे हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर इतना बड़ा प्लेन जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। और बड़ी बात यहां पर यह कि सुमित सब्बरवाल जो कि अपने आप एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिनके को पायलट कुंदर थे, और ये माना जाता है कि जिस तरीके से ये रूट देख रहे हैं आप अहमदाबाद टू लंदन, तो अपने आप में ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अहम रूट है ये। लिहाजा एक्सपीरियंस्ड पायलट को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ पे कुंदर को पायलट थे, लेकिन उनकी ओर से खतरे को भांपते हुए मेडे कॉल किया गया था, एटीसी से संपर्क करने का प्रयास किया गया था। मेडे का मतलब यह होता है कि यात्रियों के लिए बहुत बड़ा खतरा। एटीसी ने संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हो पाया। बड़ी खबर आ गई है, जहां पे घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। घटनास्थल से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर को बनाया गया है, यानी कि जो दुर्घटना स्थल से लेकर के हॉस्पिटल तक का रास्ता होता है उसमें ट्रैफिक में ना फंसे कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी यहाँ पर घायल व्यक्ति, उसके लिए बनाया जाता ग्रीन कॉरिडोर। और ये बना दिया गया है फिलहाल, यानी कि जो आसपास की बिल्डिंग में फंसे हुए लोग थे या जो रह रहे लोग थे या जो झुलस गए हैं, जो घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, उनको पहुंचाया जा सके जल्द से जल्द, इसके लिए बाकायदे घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ था। रिहायशी इलाके मतलब आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स, उसमें रहने वाले बहुत सारे लोग जो इससे प्रभावित हुए होंगे। सुहेल जी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर यानी जो लोग घायल हुए, जहां ग्राउंड जीरो पर ये जो आप हादसे की जगह देख रहे हैं, यहां जो लोग घायल हुए, यहां से लोगों को उठाकर सिविल हॉस्पिटल तक लाने के लिए बाकायदा एक लेन तैयार की गई है। उस लेन के जरिए ही एम्बुलेंसेस सीधे सिविल हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। यही ग्रीन कॉरिडोर है, बीच में उन्हें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, रेड लाइट का सामना ना करना पड़े, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी। दमकल कर्मी वहां पहुंचे और वहां अभी इस वक्त आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और अभी भी फायर फाइटर्स वहां मौजूद हैं। कुछ और दमकल कर्मियों को और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है मौके पर। और लगातार एक के बाद एक तस्वीरें यहां पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा हादसा सिर्फ 9 मिनट के अंदर होता है। कई लोग जो हैं इसमें हताहत होते हैं, कई लोग की जान जाने की खबर है। घायलों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। कोशिशें यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। और साथ ही क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका जहां ये हादसा होता है, जहां ये प्लेन जो है वो गिर जाता है, एक बिल्डिंग जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जो वहां पर सिविल हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स, यहां पर अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं वो यहां पर रहते थे और मेस में खाना खा रहे थे। जैसे ही प्लेन उस वक्त में टकराता है, यानी कैजुअल्टीज वहां पर भी हुई हैं, उसे भी लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं जान बचाने के लिए। लेकिन कितना ये भयंकर हादसा, कितना ज्यादा नुकसान पूरी जगह पर वहां हुआ है, कई लोग जो हैं इसमें हताहत हुए हैं, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त गवाही यहां पर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हर संभव प्रयास लगातार जारी हैं। और दूसरी तरफ कई बड़े सवाल हैं कि आखिर कैसे सिर्फ 9 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कैसे एक प्लेन जो कि लॉन्ग रूट के लिए जिसने टेक ऑफ किया था, लंदन के लिए जो है वो जाना था, लेकिन बड़ा हादसे का शिकार यहां पर हो जाता है। और क्या इसके पीछे वजह रही, क्योंकि अमूमन बहुत ज्यादा ड्रीमलाइनर जिस बोइंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं, AI 171, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोटेक्टिवली और सेफ्टली एक प्लेन जो है माना जाता है, लेकिन वो
इस तरीके से इसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। शोकोज नोटिस इससे पहले भी जो है वो एयरलाइन को दिया गया था, उसमें भी कई तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए, उसे लेकर जो है जवाब मांगा गया था, 15 दिन का वक्त दिया गया था। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या इस तरीके की लापरवाहियां हैं, यह भी एक सवाल है। हम टेक ऑफ करते हैं किसी भी फ्लाइट के अंदर, तो किसी फ्लाइट का टेक ऑफ का जो टाइम होता है और जो लैंडिंग का टाइम होता है, यह सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। उस वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पायलट के कंधों पर होती है। अमूमन जब फ्लाइट अपनी तकरीबन 20,000 30,000 की फीट की जो हाइट है जब वो अचीव कर लेती है, तो पायलट्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ऑटो पायलट एक मोड होता है जिसमें प्लेन अपने आप ऑपरेट करता है, लेकिन उस वक्त में जब प्लेन टेक ऑफ करता है उस वक्त खास तौर पर एहतियात जो है वो बरती जाती है। लेकिन अगर किसी फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खामी आती है प्लेन टेक ऑफ करने के बाद, तो पायलट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्लेन को वापस इमरजेंसी सिचुएशन में लाकर लैंड कर सकता है, वापस से जो है वो ग्राउंड कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये टाइम मिला ही नहीं। ये टाइम सिर्फ 9 मिनट का है कि टेक ऑफ हुई है फ्लाइट और तुरंत ही मेडे कॉल कर दिया जो है वो कर दिया गया। और एक और तस्वीर जो है नामिका सामने आ गई, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे देख रहे हैं कि प्लेन का जो मलबा है या यूं कहे तो जो स्ट्रक्चर है वो किस जगह से होते हुए कहां गिरा है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग है, जहां पे आप उसका एक हिस्सा देख रहे हैं, पेड़ों से टकराता हुआ फंसा हुआ ये प्लेन का हिस्सा देख रहे हैं आप। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, एक के बाद एक करके नई तस्वीरें सामने आ रही है पूरे हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर इतना बड़ा प्लेन जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। और बड़ी बात यहां पर यह कि सुमित सबरवाल जो कि अपने आप एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जिनके को पायलट कुंदर थे, और ये माना जाता है कि जिस तरीके से ये रूट देख रहे हैं आप अहमदाबाद टू लंदन, तो अपने आप में ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अहम रूट है ये। लिहाजा एक्सपीरियंस्ड पायलट को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, यहाँ पे कुंदर को पायलट थे, लेकिन उनकी ओर से खतरे को भांपते हुए मेडे कॉल किया गया था, एटीसी से संपर्क करने का प्रयास किया गया था। मेडे का मतलब ये होता है कि यात्रियों के लिए बहुत बड़ा खतरा। एटीसी ने संपर्क करने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हो पाया। बड़ी खबर आ गई है, जहां पे घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। घटनास्थल से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर को बनाया गया है, यानी कि जो दुर्घटना स्थल से लेकर के हॉस्पिटल तक का रास्ता होता है उसमें ट्रैफिक में ना फंसे कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी यहाँ पर घायल व्यक्ति, उसके लिए बनाया जाता ग्रीन कॉरिडोर। और ये बना दिया गया है फिलहाल, यानी कि जो आसपास की बिल्डिंग में फंसे हुए लोग थे, या जो रह रहे लोग थे, या जो झुलस गए हैं, जो घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, उनको पहुंचाया जा सके जल्द से जल्द, इसके लिए बाकायदे घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ था। रिहायशी इलाके मतलब आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स, उसमें रहने वाले बहुत सारे लोग जो इससे प्रभावित हुए होंगे। सुहेल जी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर यानी जो लोग घायल हुए, जहां ग्राउंड जीरो पर ये जो आप हादसे की जगह देख रहे हैं, यहां जो लोग घायल हुए, यहां से लोगों को उठाकर सिविल हॉस्पिटल तक लाने के लिए बाकायदा एक लेन तैयार की गई है। उस लेन के जरिए ही एम्बुलेंसेस सीधे सिविल हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। यही ग्रीन कॉरिडोर है, बीच में उन्हें ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, रेड लाइट का सामना ना करना पड़े, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी। दमकल कर्मी वहां पहुंचे और वहां अभी इस वक्त आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और अभी भी फायर फाइटर्स वहां मौजूद हैं। कुछ और दमकल कर्मियों को और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है मौके पर। और लगातार एक के बाद एक तस्वीरें यहां पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा हादसा सिर्फ 9 मिनट के अंदर होता है। कई लोग जो हैं इसमें हताहत होते हैं, कई लोगों की जान जाने की खबर है। घायलों को लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। कोशिशें यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। और साथ ही क्योंकि पूरा रिहायशी इलाका जहां ये हादसा होता है, जहां ये प्लेन जो है वो गिर जाता है, एक बिल्डिंग जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जो वहां पर सिविल हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर्स यहां पर अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं वो यहां पर रहते थे और मेस में खाना खा रहे थे। जैसे ही प्लेन उस वक्त में टकराता है, यानी कैजुअल्टीज वहां पर भी हुई हैं, उसे भी लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं जान बचाने के लिए। लेकिन कितना ये भयंकर हादसा, कितना ज्यादा नुकसान
पूरी जगह पर वहां हुआ है, कई लोग जो हैं इसमें हताहत हुए हैं, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त गवाही यहां पर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हर संभव प्रयास लगातार जारी हैं और दूसरी तरफ कई बड़े सवाल हैं कि आखिर कैसे सिर्फ 9 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कैसे एक प्लेन जो कि लॉन्ग रूट के लिए जिसने टेक ऑफ किया था, लंदन के लिए जो है वो जाना था, लेकिन बड़ा हादसे का शिकार यहां पर हो जाता है। और क्या इसके पीछे वजह रही, क्योंकि अमूमन बहुत ज्यादा ड्रीमलाइनर जिस बोइंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं, AI-171 जो कि एक बहुत ही हाई प्रोटेक्टिवली और सेफ्टली एक प्लेन जो है माना जाता है, लेकिन वो इस तरीके से इसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। शोकोज नोटिस इससे पहले भी जो है वो एयरलाइन को दिया गया था, उसमें भी कई तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए, उसे लेकर जो है जवाब मांगा गया था, 15 दिन का वक्त दिया गया था। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या इस तरीके की लापरवाहियां हैं, ये भी एक सवाल है।